जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 1 to 12। उत्पत्ति चौथा अध्याय 1 से 12 हम देखेंगे। काफी फेमस स्टोरी है यहाँ पर केन और एबेल का, तो आइए हम उसको देखें। कोई भी पढ़ सकते हैं हमारे बीच में? जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियां का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। हाँ, हम यहाँ पर क्या देखते हैं परमेश्वर, यहाँ पर जो आदम, ठीक है, आदम सब जानते हैं, ठीक है, संसार का जो है पहला व्यक्ति, ठीक है ना। तो आदम के द्वारा जो है हम देखते हैं कि दो पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम है केन और आबिल, ठीक है, केन एंड एबेल, है ना, केन और आबिल, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, दोनों बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चा किसान बन गया, ठीक है। किसान जो है क्या करता है, खेती करता है, वो जमीन से जो है फसल को उगाता है, ठीक है। दूसरा बेटा जो है आबिल, वो चरवाहा बन गया। क्या बन गया? चरवाहा। चरवाहा क्या करता है? भेड़ बकरियां चराता है, ठीक है। हालेलुया। अब दोनों अपने अपने प्रोफेशन में जो है बढ़ने लग गए। और इस समय जो हम देखते हैं, कटनी का समय जब आया, तो कटनी के समय हम इस बात को देखते हैं कि दोनों जो है परमेश्वर के सम्मुख भेड़ को लेकर आए। क्या लेकर आए? हाँ, भेड़ को लेकर आए। लेकिन बाइबल इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जो है आबिल की भेड़ को जो है वो ग्रहण किया। आबिल के भेड़ को ग्रहण किया। अब ये बात को देखकर जो है केन जो है वो काफी क्रोधित हो गए, काफी निराश हो गया, काफी उदास हो गया, है ना। हम क्या देखते हैं कि आगे जाकर हम देखते हैं कि केन ने क्या किया, आबिल को जो है, छोटे भाई को जो है उसने कई एकांत में बुलाया और बुलाकर जो है उसको घात कर दिया। क्या किया? घात कर दिया, ठीक है। अब फाइनली हम इस बात को देखते हैं, जब गॉड आकर उसको पूछता है, भाई आबिल कहां पर है, तो वो क्रोधित हो जाता है। तो कहता है, क्या मैं उसका रखवाला हूं? और सारी बात है। आइए हम उसको पढ़ेंगे हम लोग 11 to 12, थोड़ा सा ऊपर 10 से पढ़ेंगे, चलो। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी और चिल्लाकर मेरी दोहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझसे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हम यहां पर क्या देखते हैं कि अब जो है केन के जीवन के अंदर जब कौन सी बातें हो गई, ये सारी बातें घटने के बाद में जो है हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर जब केन से बातें कर रहा है, तो वहां पर केन के विषय बताया जा रहा है। बाइबल बताती है इस बात को कि केन के जीवन में जो है क्या गया, कहा गया कि तू शापित हो गया है, ठीक है। दूसरी बात है, हम देखते हैं यहाँ पर कि भूमि पर कितना तू खेती करे तो भी जो है, तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तीसरी बात हम देखते हैं कि कहा गया कि तो पृथ्वी पर क्या हो गया, भगोड़ा हो गया, ठीक है, भगोड़ा हो गया। हम क्या देखते, केन की अवस्था जो है, इन सारी बातों के बाद में केन की अवस्था को हम देखें, केन के जीवन में श्रापित हो गया, श्राप काम कर रहा है। केन जो है जो कुछ भी खेती कर रहा है उसका उपज जो है वो नहीं खा पा रहा है। तीसरी बातें हम देखते हैं, और जो है वो केन क्या हो गया, भगोड़ा हो गया। भगोड़ा का मतलब क्या है?
हाँ, हालेलुया। वो व्यक्ति जो है अपराध के बाद में जो है जब वो यहाँ वहां जाता है तो उसकी तलाश होती है और किसी को मिल जाएगा वो, तो वो उसको दंड दे सकता है। अब उससे बचने के लिए जो है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो घर घर से ना घर घर घूमता है वो, ठीक है, वो गांव गांव घूमता है, शहर शहर घूमता है, एक जगह से दूसरे स्थान पर जो है चले जाता है वो। क्यों? ताकि मैं किसी के हाथ में ना लग जाऊं, है ना, भगोड़ा हो गया है वो, ठीक है, हालेलुया। हम क्या देखते हैं इस बात को परमेश्वर के लोगों, केन की अवस्था इस सारी घटने के बाद में ऐसी हो गई है। श्राप के विषय में बात करो तो वही कुछ श्राप के विषय में बात करेंगे। फिर केन क्या हो गया? श्रापित हो गया है, ठीक है। व्यवस्था करें उसका 28वां अध्याय 15 से 20 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 से 20। ठीक है, हम समझ पा रहे स्टोरी को, है ना। केन और एबेल, केन जो है, केन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, इसीलिए जो है हम क्या देखते हैं कि क्रोधित हो गया, उसने अपने भाई को मारा। इस कारण जो है केन का अवस्था जो है क्या हो गई, वो भगोड़ा हो गया, वो श्रापित हो गया, वो यहां भटकने वाला व्यक्ति बन गया। अब श्राप उसके जीवन में काम कर रहा है। देखो हम इसकी पढ़ेंगे उसको। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेगा। हाँ, देखो क्या होता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर की बात को नहीं मानता है, उसके विरोध में जीवन जीता है, अपने मन से अपने इच्छा से जीवन जीता है और परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जीवन जीता है, वचन कहता है वो केवल ही नहीं, वो हर व्यक्ति उसके जीवन में श्राप काम करता है। देखो श्राप का हम कार्य देखें कैसे है। अर्थात श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती, हाँ, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित हो तू भीतर आते समय और श्रापित हो तू बाहर जाते समय। फिर जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता और भयातुर करता और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। हम इस बात को देखते हैं, तू नगर में श्रापित है, तू बाहर जाते हुए, तो बाहर से आते हुए तब भी श्रापित है, तेरी खेती श्रापित है, तेरी टोकरी, हालेलुया, तेरी कटौती, है ना, हर वो चीज जिस काम में तो हाथ डालता है वो श्रापित है। हर वो चीज परमेश्वर के लोगों आगे लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी बीमारी का भी नाम लिखा हुआ है, बहुत सारी बीमारी भी श्राप का कारण। हम क्या देखते हैं कि केन की अवस्था को देखते हैं। केन की अवस्था जो है इस प्रकार जो है भगोड़ा का जीवन, और हम देखते हैं कि केन की अवस्था जो है श्राप का जीवन में है, ठीक है, हालेलुया। आज कहीं ना कहीं स्टोरी से हम इस बात को सीखें कि हमारा जीवन भी ऐसा है, स्थिरता नहीं है, हमने स्थिरता नहीं है, हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं, हालेलुया। एक जगह हम रुकते ही नहीं है, भले वो घर हो, भले वो ऑफिस हो, भले वो चर्च हो, भले कुछ और हो, स्थिरता नहीं है हमारे अंदर। दूसरी बात, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें कोई ब्लेसिंग्स नहीं है, कोई आशीष नहीं है। जो भी करते हैं सब उल्टा हो रहा है, जो भी करते हैं उसमें किसी प्रकार का जो है हम सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें ऐसा जीवन नहीं दिया है, ठीक है। यदि हम बात करेंगे ब्लेसिंग्स की, यदि व्यवस्था विवरण उसका 28:1 से पढ़ेंगे तो गॉड ने वहां पर एक बड़ी आशीष को ठहराया हुआ है हमारे लिए। प्लीज रीड करेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ
चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण यह सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, देखो धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। हाँ, ये धन्य का शब्द का मतलब क्या पता है? धन्य है मीन्स आशीषित। हालेलुया, ब्लेस्ड दैट पर्सन, आशीषित है व्यक्ति। कम ऑन, परमेश्वर के लोग कहां पर? नगर में। और धन्य हो तू खेत में, हाँ, धन्य हो तेरी। आप जो कुछ भी खेती करते हो, जो कुछ भी कमाई करते हो, जहां पर आप परिश्रम करते हो, व्यर्थ नहीं होगा, तो वो आशीष होगा। यस, आगे। धन्य हो तेरी संतान, हाँ, और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटोरी। धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यहां से हम नीचे पढ़ेंगे तो हर प्रकार की आशीषों को बताया। गॉड ने डिजाइन किया हुआ है हमारे लिए इस प्रकार का जीवन, लेकिन केहन का जीवन देखते हैं हम लोग, इसके विपरीत है। हालेलुया, विपरीत है। केहन के जीवन में एक श्राप गिरा हुआ है, वो श्रापित जीवन जी रहा है, वो भगोड़ों का जीवन जी रहा है। इस बात को जाने, इस बात को समझे कि हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या गॉड का डिजाइन किया हुआ जीवन जी रहे हैं जहां पर हर बात में ब्लेसिंग्स है, या फिर हम केन के समान ऐसा जीवन जी रहे हैं जहां पर श्राप है, भगोड़ापन है। यस, कोई ब्लेसिंग नहीं है। कमाल, इस बात को जाने, इस बात को समझे। बाइबल में हर वो कहानी जो है कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। इस बात को समझे परमेश्वर के लोगों, केन का जीवन जो है हमें कुछ सिखा रही है। देखो बाइबल आपको पढ़ेंगे जो है अच्छी बातें भी लिखा गया है, कुछ बातें जो है हम अस्वीकार कर सकते हैं, ऐसी बातें भी लिखा गई है। क्यों? ताकि हम अनुभव करें, ताकि हम जाने समझे। ये जीवन इसीलिए लिखा हुआ है ये स्टोरीज को, ताकि हम ऐसा जीवन ना जिए, हम उससे बेहतर जीवन जी सके। इस स्टोरी को देखकर हम कुछ सीखे। आइए हम थोड़े ऊपर जाएंगे। क्या हुआ यहाँ पर जो है केन और एबेल जो है दोनों ने भेंट को लेकर आए। क्या लेकर आए? भेंट को लेकर आए। हम इस बात को देखते हैं कि केन जो है वो जो किसान था, उसने अपनी फसल में से बहुत सारी कुछ इकट्ठा किया उसने, और लाकर परमेश्वर को अर्पण किया। अब केन आबिल जो है वो चरवाहा था, उसने क्या किया, अपने भेड़ बकरियों में से जो है एक उत्तम भेड़ को लिया उसने और लाकर परमेश्वर को भेंट दे दिया। हालेलुया। हम क्या देखते हैं यहाँ पर? परमेश्वर ने जो है आबिल की भेंट को जो है स्वीकार किया। हालेलुया। आबिल की भेंट को स्वीकार किया। क्यों? क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? यस, यस, हाँ या नहीं? आइए हम एक वचन देखेंगे। हम लूका का लिखा हुआ किताब, सॉरी मरकुस का लिखा हुआ किताब 12 बाब है, मरकुस 12 बाब है, उसका 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि यीशु मसीह जो है एक मंदिर के भंडार के सामने जो है बैठा हुआ था, बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। लोग जो है मंदिर के भंडार में किस प्रकार क्या लाते हैं? पैसे डालते हैं, पैसे लाते हैं, दान लाते हैं। हालेलुया। भेंट को लाते हैं। ठीक है, हालेलुया। है ना? अब समझ आ रहे हैं आपके मैं कहां पर बात कर रहा हूं। एक्चुअली अपने चर्च में जो है मुझको अपने जो है अगुवे लोग आकर बोलते हैं, पास्टर आप कभी भी भेंट के बारे में बात नहीं करते। यस, मैं कभी नहीं बात करता। जब परमेश्वर कहता है ना, डेफिनेटली बात करता हूँ। हालेलुया। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है इस मंदिर में बैठकर देख रहे हैं हर एक व्यक्ति को कि वो जो है क्या कर रहे हैं मंदिर में। लोग कैसे क्या ला रहे हैं? पैसे लेके आ रहे हैं, दान डाल रहे हैं। ठीक है, हाँ। किस प्रकार से पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने
कुछ बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवान उस चर्च में थे, उस मंदिर में थे, और बहुतों ने जो है बहुत कुछ डाला। ठीक है, समझो बहुतों में से मीन्स यदि उनके पास 1 लाख है तो 50,000 डाल दिया। ठीक है, समझो, जस्ट इमेजिन करो। ठीक है, हाँ आगे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने तब एक जो है कंगाल विधवा जो है वो आकर जो है 2 दमड़ी को डाल दिया। कितने दमड़ी को समझ में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, हम 2 रुपया बोलेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हमारे लैंग्वेज के हिसाब से, हमारे करेंसी के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग करनी। बहुतों में से डाला, लेकिन यहां पर जो है एक विधवा थी, उसने क्या किया, कितना डाला? यस, समझ गए? ठीक है, आगे। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ, यीशु मसीह कहता है कि बहुत डाला। किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख। ठीक है, बहुत डाला। लेकिन इन सब में जो है एक विधवा स्त्री बैठी हुई है, उसने क्या डाला? नहीं, क्या लिखा उसमें? इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला। सबसे बढ़कर डाला। हालेलुया, सबसे उत्तम डाला, सबसे बेस्ट डाला। कितना डाली उसने? कम ऑन, क्या ज्यादा है? 50,000 ज्यादा है या फिर $2 ज्यादा है? कौन सा ज्यादा अमाउंट है? यस, बट परमेश्वर यहां पर उसको कहना है। क्या कारण यहां पर केन जो है उसके पेट जो ग्रहण नहीं की गई? क्या कारण है यहां पर जो है धनवान के विषय में नहीं कहा गया है? क्यों परमेश्वर ने जो है आबिल की भेंट को ग्रहण की? क्यों परमेश्वर ने यहां पर, यीशु मसीह ने यहां पर विधवा के विषय में कहा है कि इसमें उत्थान डाला? हालेलुया। केन के विषय में परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला किया होता ना तो तेरा पेट भी ग्रहण किया होता। हालेलुया। क्या लिखा है ऊपर? साफ लिखा है, यदि तू भला किया होता तो तेरा पेट भी ग्रहण किया हुआ होता। इसका मतलब क्या है? आप कितना डालते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कौन से दिल से डालते हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपके पैसों में इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर को आपके हार्ट में दिलचस्पी है। हालेलुया। कम ऑन, इस बात को देखो, इस बात को जानो, इस बात को समझो। ये हार्ट का इश्यूज है। हालेलुया। ये समस्या कहां पर है? हृदय में है, हृदय में है परमेश्वर के लोगों। ऑलवेज जो है जब समय आता है ना, हम कुड़कुड़ते हैं, कहीं बाहर जो है ना, क्या बोलते हैं कि उतार चढ़ाव होता है, क्या डालूं और क्या नहीं डालूं, होता ही नहीं होता है। यस, कम ऑन। मैं कईयों को देखा हूं, जब दान का समय आता है ना, जब आराधना का समय आता है, वो चल के कूद के बहुत अच्छे से आराधना करते हैं। जब दान का समय आता है ना, उठ के बाहर चले जाते हैं। हालेलुया, कम ऑन। क्या समस्या है यहां पर? हृदय में समस्या है, हार्ट में समस्या है। कम ऑन, समझो परमेश्वर के लोगों, गॉड को आपके हृदय में दिलचस्पी है, हृदय में दिलचस्पी है। बहुत सारी बातें समझना जरूरी है, कलीसिया को इन बातों को सिखाना जरूरी है। हम जाने और समझे। जब अर्पण की बात करते हैं हम लोग, तो अर्पण क्या है आइए हम पढ़ेंगे। जो बाइबल के अंदर जो एक फेमस किताब है मलाकी, उसका 3 का 8 से 10 तक पढ़ेंगे हम लोग। मलाकी 3, 8 से 10। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। यस, किसके विषय में कह रहा है? परमेश्वर कहता है कि भाई देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। वचन कहता है ना, किसके विषय में कह रहा है?
बोले मेरे विषय। ये सही है? यस, सही है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? कुछ एक स्टोरी याद आया, बोलूं? एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति ने जो है CST से, ठीक है, टिकट निकाला ना। कौन सा शहर नजदीक करते हैं अपन? जोगेश्वरी, ठीक है कि नहीं? CST से चर्ची गेट से नजदीक करता है, ठीक है। चर्ची गेट से जो है समझो एक व्यक्ति ने जो है रिटर्न टिकट निकाला। कहाँ का? जोगेश्वरी से। अब व्यक्ति जब स्टेशन पे उतरता है जोगेश्वरी में, दौड़ता है कि कैसे इसमें से बाहर भागो, मैं कैसे बाहर निकलूं। तो वो दौड़ता है ट्रेन से उतर के जोगेश्वरी स्टेशन के पास, है ना, जैसे प्लेटफॉर्म पे उतर के वो दौड़ता है। उसके एक फ्रेंड पूछता है क्या हो गया? नहीं, पहला बाहर निकल, मैं बाद में बताऊंगा, पहला बाहर निकल। वो दौड़ते दोनों भी दौड़ते बाहर निकल जाते हैं। बोलते अब तो बता क्या हुआ, इतना क्यों दौड़ रहा है? बोलते पता है क्या मैंने क्या किया आज? तो क्या किया? मैंने आज गवर्नमेंट को धोखा दिया। क्या बोलते हैं? मतलब क्या बात कर रहा है, सच में? बोलता हाँ, मैंने आज गवर्नमेंट को धोखा दे दिया, वो भी रेलवे गवर्नमेंट को। बोलते कैसे? मैंने रिटर्न टिकट निकला था जोगेश्वरी का, लेकिन वापस गया ही नहीं। हालेलुया। समझ में आया? अरे भाई, किसको धोखा दे रहे तुम? किसको धोखा दे रहे? आप समझ में आ रहा है? हम किसको धोखा दे रहे? एग्जैक्टली। किन बातों में धोखा दे रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ। दशमांश और उठाने की भेंटों में। पर तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। हाँ। और सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हम क्या देखते हैं परमेश्वर यहाँ पर? बाइबल इस बात का आश्वासन देता है हमें, गॉड हमें जो है केन के समान का जीवन नहीं देना चाहता है, पर परमेश्वर हमको चाहता है जो आशीष में ठहराई हुई है उन बातों का जीवन दे। हालेलुया, है ना? यहाँ पर इश्यूज हैं, हार्ट में, हृदय में इश्यूज है। हम जब परमेश्वर को देने की बात आती है बहुत समस्या जाती है। हम इस बात को जाने समझे, ऐसा करके हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब अपने आप को धोखा दे रहे हैं परमेश्वर के लोगों। यहाँ पर लिखा है सारे दशमांश और भेंट जो है उसके विषय में आप धोखा दे रहे हो। अब इस बात को समझे, जाने। अर्पण की वस्तु, जब अर्पण की वस्तु की बात बोली जाती है उसमें दशमांश आता है, ठीक है? दशमांश का मतलब क्या है? अपनी कमाई का कितना, कौन सा हिस्सा? 10वां हिस्सा, ठीक है? लेकिन है तो समझो 1000 रुपीज आप कमा रहे हैं तो उसका 10वां भाग कितना हो गया? कितना हो गया? 100 रुपया। 10,000 कमा रहे हैं तो 1000 रुपया। हालेलुया। यदि 20,000 कमा रहे हो तो 2000 जो है उसको दशमांश बोला जाता है, ठीक है ना? वो जो है हम परमेश्वर के पास लाकर हम उसको अर्पण करते हैं। दूसरा पार्ट आता है वो है भेंट। क्या है वो? ठीक है। दशमांश और भेंट जो है ये दोनों अलग अलग है, ठीक है? दोनों शामिल मत कीजिएगा। दशमांश में जो है आप चुनाव नहीं करते हैं, ये जो है परमेश्वर ने बताया गया। 10वां भाग मतलब 10%, ठीक है? 10वां, उसमें दशमांश में जो है क्या बोलते हैं? 2% नहीं, 4% नहीं, 5% नहीं, 10% ही, ठीक है? लेकिन जब भेंट की बात हम करते हैं तो वहां पर परमेश्वर के लोगों आपका चुनाव है, ठीक है? उसमें आपका चुनाव है। आप 1% डालो या 10% डालो या 20% डालो या 100% डालो। ये किसका चुनाव है? बोलो। कुछ घबराहट हो रही है क्या आप लोग? यस? नहीं ना? बिल्कुल फ्री हो, आजाद हो रहा है, ठीक है? हालेलुया, है ना?
ये जो है भेंट की बात हम करेंगे, ऑफरिंग की बात हम करेंगे, तो ये जो है हमारा चुनाव है। आप उसमें आजाद हो अपने चुनाव को लेने के लिए, आप कितने भी डाल सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट बता दो परमेश्वर के लोगों, तीसरा पॉइंट ये है कि हम क्या करते हैं, हम जो है एक दशवा बाग को बाजू में निकालते हैं, बेस को बाजू में निकालते हैं, ऑफरिंग को, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है हम और कुछ भी हमारी कमाई में से कुछ हिस्से को अलग निकालते हैं। वो क्या है, जब हमको मालूम पड़ता है कोई तकलीफ में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, गर्जो व्यक्ति है, तो हम जाकर ऐसे पैसे को अलग निकालते हैं, हम जाकर उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हालेलुया। ये तीन पार्ट जो है ये अर्पण में आता है। हालेलुया। जब अर्पण की बात करेंगे हम लोग तो तीन पार्ट आता है। तो बहुत सारे इस बात को समझकर परमेश्वर के लोगों हम इस तीन पार्ट को जो अपने जीवन का हिस्सा बनाए। ऐसा करके देखो, लिखा है ना, वचन क्या कहता है, ऐसा पढ़ेंगे उसको। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं के यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। आगे बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई है। कम ऑन, इस बात को समझे, जाने परमेश्वर के लोगों कि गॉड हमें ब्लेस करना चाहता है, लेकिन हम अपने हृदय में इश्यूज लेकर बैठे हुए हैं, है ना। अगर दूंगा तो मुझको क्या बचेगा, है ना। अगर दूंगा तो मेरा क्या होगा, है कि नहीं? इज इट राइट? यस। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है एलिया को कहा एक विधवा के घर पे जा, ठीक है। हालेलुया। सुने आप सभी लोग ने? इस जानते हैं क्या हो गया, अकाल का समय था परमेश्वर के लोगों। उस दौरान हम इस बात को देखते हैं कि उस स्त्री ने कहा कि मेरे पास मिट्टी भर आटे को छोड़, कुप्पी भर तेल को छोड़, कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है। अब हम उसको पकाएंगे, शायद एक रोटी बन जाएगा, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और शायद हम मर जाएंगे, क्योंकि आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं बच रहा है हमारे पास। बट वो परमेश्वर का दास कहता है, भाई मैं परमेश्वर का दास हूं, ठीक है, मैं जो कह रहा है उसे कर। और फाइनली इस बात को सुनकर के परमेश्वर का दास है ये खुशी के साथ, आनंद के साथ क्या करते हैं, बचा कुचा जो भी आटा है और सब इकट्ठा करती है वो, और रोटी बनाकर क्या करती है वो। प्लीज बैठ जाइए, अच्छा होगा, ठीक है। हालेलुया। और हम इस बात को देखते हैं कि वो जो स्त्री है परमेश्वर के लोगों खुशी से जो है वो बनाकर वो उस परमेश्वर के दास के बोलने के अनुसार दे देता है परमेश्वर के लोग। अब वो दास खाकर जो है परमेश्वर को चले जाता है। अब मैं सोचती कि मुझको क्या बचा है, मैं क्या खाऊंगी, अब भूख तो लगा है, क्या होगा मेरा। फिर जाती सोचती कुछ ना कुछ तो बचा रहेगा, उतने में कोशिश कर लेती हो आटे बनाने की, और जाकर देखता है जितना उसका आटा था ना उतना ही है, कोई कमी घटी नहीं हुई है। वो सोचती है हाँ शायद ये मुश्किल से शायद बच गया रहेगा, शायद उसको लेकर जो है वो आटा बनाती है, रोटी बनाती है, खुद भी खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है। सेकेंड डे फिर जाती है उसी बर्तन में, क्या देखती है कि उतना वो आटा वैसा का वैसा ही बना हुआ है, घटा नहीं है। अब लेती है परमेश्वर के लोगों, वो फिर से रोटी बनाती है, फिर से खा लेती है। सेकेंड डे फिर जाती है, फिर वही आटा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ तब तक उसका आटा भी खत्म नहीं हुआ। तो आप इस बात को समझो, किसकी आराधना कर रहे हो, अब किसकी सेवा कर रहे हो, किसके समूह आ रहे हो, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। तो बच्चे ने आया, वो बच्चा आया, क्या किया, रोटी और मछली को दिया, किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैं भी उस भीड़ में बहुत लोग कुछ लाए रहे थे, कोई लेकर नहीं आया। बड़े बच्चे ने कहा कि मेरे पास कुछ है। सोचा नहीं उसने, यदि ये रोटी और मछली मैं दे दूंगा तो मुझको क्या बचेगा। हालेलुया। यदि सोचता ऐसा तो मिरेकल नहीं होता।
कमॉन परमेश्वर के लोगों, कमॉन, आपके आत्मा में जो है ना वो उतना ही रहेगा, लेकिन जब ये निकल के परमेश्वर के हाथ में जाएगा ना बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। मत सोचो कभी मुझको क्या बचेगा, मत सोचो। इधर बहुत कुछ बच गया परमेश्वर के लोगों, लिखा है कि 12 टोकरी भर के। हालेलुया, हालेलुया। 12 टोकरी भरकर बच गई। यहाँ पर अकाल खत्म नहीं हुआ, तब तक जो है उसका आटा भी खत्म नहीं हुआ। मत सोचो परमेश्वर को मुझको क्या बचेगा, अपने हृदय को ठीक करो। लास्ट टाइम जो है हमारे चर्च में जो है एक बहन आई, उसने गवाही दी। वो जो नर्स बन चुकी थी, नर्स बनकर जो है वो जॉब पे लगी हुई थी। जॉब पे लगने के बाद पे जो है उसने तय किया था कि जो पहला पगार आएगा मुझको, फर्स्ट सैलरी जो है मैं परमेश्वर को दे दूंगी। हालेलुया। उसने क्या किया, क्या हो गया, 1 महीना हो गया सैलरी नहीं आ रहा है, 2 महीना हुआ सैलरी नहीं आ रहा है, 3रा महीना हुआ तब जाके सैलरी उसको मिला। क्यों? क्योंकि उसका बैंक का अकाउंट जो है ना, कंपनी खोलती है ना, वो नहीं खुल रहा था, उसका इश्यूज आ रहा था। क्योंकि उसने बोल दिया था, जब उसका सैलरी आया परमेश्वर के लोगों, उसने 1 महीने का पूरा पगार जो लाकर उसने पेट में डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब 14 महीना जब सैलरी आया ना, डबल सैलरी आया उसको। अद्भुत, खुश हो गए, आनंदित हो गए, इतना जल्दी प्रमोशन। कम ऑन, इस बात को जाने समझे परमेश्वर के लोगों, है ना। आपका एक प्रश्न है ना कि मुझको क्या बचेगा, जब परमेश्वर के हाथ में जाएगा ना, आपका दान दशमांश जो भी हो, बहुत कुछ बचेगा। मत सोचो, मत सोचो कैन के समान जीवन मत जियो परमेश्वर के लोगों, हृदय को ठीक करो। मैं फिर से एक बार बोल दूं, चर्च हो, परमेश्वर का सेवक हो, या फिर स्वयं परमेश्वर हो, आपके पैसों में दिलचस्पी नहीं है, बट आपके हृदय में दिलचस्पी है। अपने हृदय को ठीक करो। कुड़ के, है ना, कुड़ के परमेश्वर के लोगों, वाद विवाद करके परमेश्वर के लोगों कभी भी दान दशमांश मत डालो, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के लोग डालना है, खुले दिल से लेकर आओ। हालेलुया। तो यहाँ पर हम पहले यीशु को देखते हैं, यहाँ पर जो अर्पण जो है केन में लेकर आया, उसको कहाँ गया? यदि तू भला किया होता तो डेफिनेटली तेरा पेट ग्रहण किया गया होता। यदि आज तक परमेश्वर के लोगों हम क्या देखते हैं कि केन जो है भगोड़ा का जीवन जी रहा है, केन जो है श्राप का जीवन जी रहा है। क्यों? क्योंकि पहला यीशु जो है यहाँ पर परमेश्वर के सबक पेट लाने में, ठीक है, वहां पर इश्यूज हो रही थी हार्ट में। दूसरी बात हम क्या देखते हैं परमेश्वर के लोगों, जब पता चला उसको केन को कि आबिल का जो बेट है वो ग्रहण किया गया, मेरा नहीं किया गया है, तब क्या हो गया? सिर्फ एक वचन लिखा है, साथ पढ़ेंगे हम लोग, वही 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ, यदि तू भला ना करे तो क्या है? पाप जो है द्वार पर छिपा रहता है। हालेलुया, है ना। गॉड चाहता है कि हम भला करें, परमेश्वर चाहता है कि हम भला करें। गॉड कह रहा है यहाँ पर कि तू भला किया होता तो। हालेलुया, है ना। क्या है भला? किसको बोलते हैं भला? भलाई किसको बोलते हैं? हालेलुया, एक शब्द में बोलेंगे, हालेलुया, है ना। बुरा नहीं करना। हालेलुया, बुरा नहीं करना। यदि हम बुरा नहीं करते हैं तो हम भला, यदि बुरा कहते हैं करते हैं तो भला नहीं करते हैं। क्या है बुरा? किसको बोलते हैं बुरा? कमान बोलेंगे। पास्टर जी, हम तो पहली बार सुन रहे हैं बुरा क्या है। हमको तो पता ही नहीं, कहां से शब्द को खोज के लाया, हम पहली बार सुन रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं है कि नहीं? करते हैं कि नहीं करते? क्या है बुरा? किसको बोलते हैं? कौन बोलेंगे? देखो, आप जब बोलते हैं परमेश्वर के लोगों तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ताकि हम समझ सके, ताकि हम जान सके। ठीक है, देखो क्या है ये छुटकारा, ये आजादी, इस बात को समझ के जान के हम लोग
तो कल हम इन चीजों में नहीं रहेंगे, केन के समान जीवन नहीं जिएंगे, हम केन के जीवन से आजाद हो जाएंगे। कम ऑन, अच्छा जीवन है केन का? नहीं। क्या है केन जीवन कैसे जी रहा है? भगोड़े के समान जी रहा है वो, है ना, एक जगह टिकता ही नहीं है ना। बहुतों के इश्यूज है ना। एक बहन आई, बोली पास्टर इसके लिए प्रार्थना करो, मेरे बेटे के लिए। क्या हो गया? एक जगह नौकरी पर टिकता ही नहीं, है ना, महीना खत्म होने से पहले नौकरी छूट जाता है उसकी। ऐसा जीवन, कम ऑन, है ना, भगोड़ा का जीवन। आशीष ही नहीं, ब्लेसिंग में कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं, महीना खत्म हो जाता है, पैसे उसके पहले खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, ब्लेसिंग्स कुछ भी नहीं है कि नहीं? क्या ऐसा जीवन अच्छा है? नहीं, इससे बाहर निकलना है परमेश्वर के लोगों। देखिए क्या है बुरा, किसको बोलते हैं बुरा? यहां पर जो है एक बुराई इसने की, केन ने क्या किया? क्रोधित हो गया वो, है ना। क्या हो गया? क्रोधित होना। परमेश्वर ने कहा तो क्यों क्रोध होता है ना, क्या लिखा है? तो क्रोध क्यों हो रहा है ना। हम क्या देखते हैं? वो क्रोधित हो गया, क्रोध करना। और क्या बुराई है? जलन करना। कम ऑन, हालेलुया। क्या हो गई? जलन आ गई उसको अपने भाई के प्रति। अरे इसका स्वीकार किया गया, मेरा नहीं स्वीकार किया। जलन आता है क्या? नहीं आता है। अच्छी बात है। यस, जलन एक बुराई है परमेश्वर के लोगों। ईर्ष्या। और क्या है? प्लीज हेल्प करेंगे मेरा। और क्या क्या आप नहीं करते ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हेल्प करेंगे। क्या क्या हो रहा है? बुरा बोलना, है कि नहीं? और क्या है? नफरत, चुगली करना, इसके विषय में, उसके विषय में, है ना, इसका कचरा, उसका कचरा, सब। भाई मैं पूछना चाहता हूं कि ये हार्ट है तुम्हारा या डस्टबिन है? कचरे का डब्बा है, सब भर के रखे हैं, है ना। एक समय की बात है, एक बहन हमारे चर्च में आती थी, ठीक है। एक समय जो है किसी काम से जो है मैं एक जगह, एक एरिया में गया हुआ था। वहां पर जो है मैं किसी से बातचीत कर रहा था, और मेरे पीछे जो 4 बहन लोग खड़ी थी वहां पर, और वो लोग इसके विषय में, उसके विषय में, इसके विषय में मैं सुन रहा हूं। सडनली एक आवाज उसमें से आया, तो मैं वो आवाज पहचानने लग गया कि तो किसका तो आवाज है। वो सबका बुराई कर रही थी। घूम के देखा तो चर्च के मेंबर है। कम ऑन, हालेलुया, है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखो हार्ट का इश्यूज चल रहा है परमेश्वर के लोग। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? लेकिन मैं फिर से एक बार बोल दूं, परमेश्वर को आपके चेहरे में दिलचस्पी नहीं है, आप कितने अच्छे दिखते हो, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे दिखते हो। इससे बेहतर है आपका हार्ट कैसा है, आपका हृदय कैसा है। गॉड को इसमें दिलचस्पी है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं पता है? हम चेहरे को देख एक दूसरे को पहचानते हैं, एक व्यक्ति का चेहरा कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भाई जो है शरद है, ठीक है, उन्होंने एक टी शर्ट पहना हुआ है, समझो कल को समझो टी शर्ट ने उतार दिया, ठीक है, और किसी और ने पहन लिया, तो टी शर्ट को देखकर पहचानेंगे हम लोग? नहीं पहचानेंगे ना। हमारे लिए पहचानने का क्या है? चेहरा है, ठीक है। अगर भाई फ्रांसिस ने पहन लिया वो टी शर्ट, तो हम भाई फ्रांसिस को शरद करके नहीं बुलाएंगे तो, ठीक है। तो उसी प्रकार जब गॉड हमको देखता है ना, तो हमारे हार्ट से पहचानता है वो। गॉड की नजर चेहरे पर नहीं, हमारी नजर चेहरे पर है, लेकिन परमेश्वर की नजर जो है ना हृदय के ऊपर है। गॉड हमारे हृदय को देखता है। इसे लिखा हुआ है, आई थिंक इति वचन कहाँ पे लिखा है? 23:4 देखो। धनी होने के लिए परिश्रम ना करें। नहीं, ठीक है, कौन सा पढ़ रहे आप? इसका क्या? 4:23 देखो।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रखवाली कर। क्योंकि जीवन हिंदी में जो है वो मन लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, हालेलुया। सबसे अधिक क्या कर, तो अपने हृदय की रखवाली कर। जीवन का स्रोत जो है यही से बहता है। कमान परमेश्वर के लोग, आप इसके विषय में, उसके विषय में, है ना, सबके विषय में आप इधर बुराई को रखा हुआ है ना, तो आपका हृदय भला कभी नहीं होगा। कैन से कहा गया, यदि तू भला, क्या लिखा है, भला नहीं करेगा तो पाप द्वार पर छुपा हुआ है। कमान, हम अपने हृदय को भला बनाए, परमेश्वर के लोगों, बुरा ना बनाए। आप इतने सारे इश्यूज को लेकर रखे हो। तो एक जगह लिखा है यशाया उसका 59 उसका 5, यशाया का लिखा हो किताब 59 उसका 5वां वचन। वे सापहीन के, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो दूसरे के प्रति जो है विरोध, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, चुगल, बदनाम, है कि ना, नफरत, ये सारी बातें रखते हैं, तो उसका हृदय कैसा है पता है? आप पढ़ेंगे, वे सापहीन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। हाँ, और कोई उनके अंडे खाता है वह मर जाता है। और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सफोला निकलता है। फूला बाहर निकलता है। उसका हृदय कैसा है? बहुत सारे अंडे जमा करके रखा हुआ है। किसके अंडे? सांप के अंडे। किसके अंडे? लिखा है मकड़ी की जाल है, हालेलुया, और सांप के जो है अंडे जमा करके रखा हुआ हृदय के अंदर। जब वो अंडे फूटते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? सफोला निकलता है। क्या है सफोला? किसको बोलते हैं? अजगर का पिल्ला। हालेलुया। किसको बोलते हैं? अजगर के पिल्ले को सफोला बोलते हैं। एक स्टोरी बोलता हूं, ठीक है ना। एक स्त्री थी, वो ऐसे ही जो है मार्केट में चली गई कुछ तो जानवर खरीदने के लिए, कुछ तो पालने के लिए। सडनली उसका ध्यान जो है ना अजगर के पिल्ले पे गया और बहुत खुश हो गए। वाह, कितनी क्यूट है, कितना अच्छा है, हालेलुया, कितना अच्छा कलर है उसका, कितना अच्छा दौड़ता है। बहुत खुश हो गए वो। उसने पति से कहा मेरे को यही चाहिए मुझको। ठीक है, अभी हस्बैंड पत्नी की हर बात में हाँ बोल देता है ना, तो उसको लेकर जो है आ गया। अब वो पाल रही है उसको, किसको पाल रही है? अजगर के पिल्ले को पाल रही है। अब वो पिल्ला जो है उसके साथ में खेलता है, सब कुछ होता है, खुशी में, आनंद में है ना। वो उस पिल्ले को अपने बच्चे के जैसा पाल रही है। फैमिली से घर में सब लोग हैं, उसके बच्चे भी हैं और अजगर का बच्चा भी है, उसको भी पाल रहे हुए। एक समय की बात है कि वो अजगर का पिल्ला जो है अब बड़ा हो गया। कैसा हो गया? बड़ा हो गया। ठीक है, फैमिली मेंबर बन गया है। एक कोने से वो कोना जाना, है ना, वहां से यहां निकलना, है ना। थोड़ा इमेजिन करो, है ना, परिवार का हिस्सा बन गया है वो, और वे बहुत खुश है उससे, बहुत आनंदित है। एक समय की बात है कि जो परिवार जो है बाहर चले गए थे, बच्चा और वो खेल रहे थे, अजगर और वो बच्चा खेल रहे थे, और स्त्री जो है बाहर चली गई, मार्केट से होकर आ गई। आकर जो है उसको आकर घर पर आकर देखती है कि, है ना, अजगर तो है बट बच्चा नहीं। क्या है? अजगर तो है बट बच्चा का आता पता नहीं है। वो ये कमरे में जा रही है, वो कमरे में जा रही है, वो कमरे में जा रही है, सब जगह जा रही है, बच्चा है ही नहीं है। जब आवाज देती है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली ध्यान जाता है उसका इसके पर, अरे उसका साइज क्यों बड़ा हो गया? बच्चा किधर है? बच्चा अजगर के पेट में। कहां पर है? अजगर के पेट में है। अब उसका समझ में नहीं आ रहा है क्या करोगे, है ना। चीखने लग गए, रोने लग गई, कैसे मेरे बच्चे को बचाओ, कैसे बचाओ। एक व्यक्ति ने पूछा, भाई तेरे को अजगर का पिल्ला मानता है कि तेरा बच्चा मानता है? कम ऑन, समझ में आ रहा है? यदि इस सांप के बच्चे को, सांप के पिल्ले को तो नहीं मारोगी ना, तेरा बच्चा तुझको नहीं मिलेगा।
जरूरी है। इस सांप के पिल्ले को जो है आपको मारना जरूरी है। अजगर के तब फाइनल डिसीजन को लिया, कुछ भी हो जाए, है ना, मैं अपने जीवन से इस सांप के बच्चे को जो है, अजगर के बच्चे को हमेशा के लिए निकालना चाहती हूँ। और उसने क्या किया, उस अजगर को फाड़ दिया और बच्चा बाहर निकल गया। हालेलुया। कम ऑन, आप चुनाव आपके पास है। क्या आप सफलों को पालना चाहते हो? इस अजगर के अंडे को जो है बनाना चाहते हो, जो एक दिन बढ़कर अजगर बन जाएगा, जो आपको ही खाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कम ऑन, इस बात को समझे। लिखा है कि जो तो बड़ा ना करे, पाप जो है द्वार पर छिपा हुआ है। दूसरों को नुकसान नहीं करेगा वो, लेकिन तुझको नुकसान जरूर करेगा। क्यों? समझो, हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, ईर्ष्या रखना, जलन रखना, क्रोध रखना, बुराई करना, निंदा करना, बदनाम करना, दूसरों को फर्क नहीं पड़ता है। आपका हृदय को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। परमेश्वर जब देखता है, परमेश्वर के लोगों, आपके चेहरे को नहीं, आपके हृदय को देखता है। प्लीज विनती है, अपने हार्ट को ठीक करो। क्या कर रहा है? हार्ट को ठीक करो। तमाम इस बात को समझे परमेश्वर के लोग, जो भी करे हृदय से करो। अब हम ऑफरिंग की बात देखी हमने, ठीक है। देखो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सिर्फ केन का लाइफ को देख रहे हैं। केन का हृदय जो है ठीक नहीं था, इस कारण जो है वो श्राप की जिंदगी जी रहा है। हमने बताया कहां पर श्राप काम कर रहा है, व्यक्तिगत जीवन में काम कर रहा है, उसकी नौकरी में, उसके व्यवसाय में, ठीक है, उसका बाहर जाने में, बाहर से आने में, है ना, उसके जीवन के हर क्षेत्र में वो श्राप काम कर रहा है। ठीक है, हालेलुया। वो भगोड़ा है, वो एक जगह स्थिर नहीं है। वो हम इस बात को देखेंगे परमेश्वर के लोगों कि हम इस बात को समझे और जाने, जैसा केन का जीवन था वैसा हमारा जीवन था। अब कुड़कुड़ ना करें, जीवन में कंप्लेंट्स ना करें, हर बात में कंप्लेंट्स नहीं। ठीक करो हृदय को ठीक करो। मैं फिर से एक बात बोल दूं, कमियां परमेश्वर में नहीं है, कमियां हमारे अंदर है। हालेलुया। हमारे पास कंप्लेंट्स है, ये उत्तर नहीं है, वो उत्तर नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। कैसे ठीक होगा जब आप खुद ठीक नहीं हो? बस अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को ठीक करो, अपने हृदय को ठीक करो। जो कुछ भी है परमेश्वर के लोगों, जो कुछ किसी के प्रति बुराई है, नफरत है, ईर्ष्या है, आज उसको जीवन से अलग कर दो। माफी मांगो, क्षमा को मांगो, क्षमा कर दो परमेश्वर के लोग। लिखा है एक जगह, जब तू परमेश्वर की वेदी के सामने आता है तो क्या करना, यदि तुझको स्मरण आता है किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्या कर, उससे पहला मेल मिलाप कर ले, उसके बाद ही आकर तो वेदी के पास जो है भेंट को चढ़ाना, नहीं तो तेरा भेंट ग्रहण नहीं किया जाए, स्वीकार नहीं किया जाएगा। कम ऑन, आइए आप स्थान पर खड़े हो जाएंगे।